नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया सवाल लेकर, जिसकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो दोस्तों, अब हम आज इस सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है हमारा, पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 11। ये लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है हमारा 2x - 4y बराबर में -24। ये समीकरण हमारा 2 है। यहीं पर इसको भी लिख लेते हैं, जिसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। क्या लिखा है? y बराबर mx + 3। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 लेते हैं, या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ध्यान देना। समीकरण 1 है हमारा 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से 3y को उधर ले आते हैं हम पक्षांतर करके। तो पक्षांतर करके लाएंगे, प्लस की संख्या है ये, 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 2x बराबर 11 माइनस का 3y। अब यहाँ पर x के साथ में है 2, तो इस 2 से इसमें हम भाग कर देंगे तो मिलेगा x बराबर 11 माइनस के 3y बटे में 2। इस प्रकार से ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखना होगा हमें यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 लिखते हैं। ध्यान दें, क्या है समीकरण 2? 2x - 4y बराबर -24। अब हमें x का मान रखना है, ये 2 लिख देंगे और x की जगह पे लिख देंगे x का मान 11 माइनस के 3y और बटे में 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस का 4y बराबर -24। ये हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे। अब हमें मिलेगा 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर -24। यहाँ से इस 11 को भी इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, और 3y माइनस का है, 4y भी माइनस का है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7y। माइनस के 7y बराबर -24 और -11।
इस प्रकार से माइनस का 7y बराबर 24 और 11 हो जाएंगे माइनस के 35। 35 में माइनस के 7 से भाग कर देंगे तो y बराबर मिलेगा हमें माइनस का 35 बटे माइनस का 7। माइनस से माइनस को काट देंगे और 7 पंजे 35 कट जाएगा, तो y का मान मिला 5। अब समीकरण 3 में, जो कि हमारा समीकरण 3 है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसमें हम इस y का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 लिखते हैं x बराबर 11 माइनस का 3y बटे 2। अब यहाँ पर x बराबर 11 और माइनस का 3 गुणित y का मान रख देंगे 5 बटे में आएगा इसके 2। इस तरह से यहाँ पर x का मान हमें मिलेगा 11 माइनस 3 पंजे 15 और बटे में 2। अब x बराबर 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 4 और बटे में 2। 2 से हम काट देंगे 4 को तो हमें मिलेगा माइनस का 2। यहाँ पर माइनस का 2 प्राप्त होगा। चूँकि हमें m का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें y का मान रख देते हैं। पहले y का मान है हमारा 5 बराबर m का मान ज्ञात करना है, गुणित x का मान है माइनस का 2 और प्लस का 3। यहाँ से 3 को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो 5 माइनस 3 प्राप्त होगा बराबर माइनस 2 का गुणा m में कर लेंगे तो माइनस का 2m। 5 में से घटा देंगे 3, बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m। माइनस के 2 से 2 में भाग कर देंगे तो 2 बटे माइनस का 2 बराबर हमें प्राप्त होगा m। तो 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार? एक बार, अर्थात माइनस एक बार। तो ये हमें प्राप्त हुआ m का मान। अतः m बराबर माइनस का 1, यही है हमारा आंसर।